दो प्रेमी मौसी और भतीजे ने एक होटल के रूम में किया ऐसा कांड कि उन दोनों की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के डीग की। राजस्थान के डीग में एक अमित नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 23 साल और वह बीएड की तैयारी कर रहा था, यानी कि पढ़ने लिखने वाला लड़का था। दोस्तों उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है नेहा, जो कि मथुरा की रहने वाली थी और वह नेहा जो लड़की थी वह उसके रिश्ते में मौसी लगा करती थी। अब वो दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है और उनके प्रेम प्रसंग को चलते चलते अब 2 साल गुजर जाते हैं, यानी कि 2 साल से वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। 2 साल गुजरने के बाद दोनों के ही घर वालों को पता लग जाता है और दोनों के ही घर वाले उन दोनों को डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि तुमने तो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझी। उन दोनों को डांट फटकार कर सख्त आदेश दिए जाते हैं कि एक दूसरे से अब तुम्हें मिलना नहीं है, ना ही कोई फ़ोन वगैरह करना है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो अमित होता है वह यह समझता है कि घर वाले मान जाएंगे हमारी शादी के लिए और हमारी शादी करवा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो लड़की होती है नेहा, उसके घर वाले लड़की के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और फिर उसकी सगाई किसी दूसरे लड़के से कर देते हैं। अब जैसे उसकी सगाई की जाती है तो नेहा परेशान हो जाती है, घर में गुमसुम सी रहने लगती है। उधर जो अमित होता है वह बीएड की तैयारी करने के लिए भरतपुर चला जाता है अपने ताऊ के घर और वहां जाकर बीएड की तैयारी करने लगता है और मन में ये ख्याल होता है उसके कि धीरे धीरे हम दोनों के घर वाले मान जाएंगे और शादी तो हमारी एक साथ ही होगी। तभी उसके पास नेहा का फ़ोन जाता है और नेहा कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है और वह मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करना चाहते हैं। तभी इस बात को सुन करके अमित हैरान रह जाता है और फिर अमित कहता है नेहा से कि तू घर से भागा, हम यहाँ पर देखेंगे जो भी कुछ बनेगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है? दूसरे ही दिन सुबह नेहा कुछ सामान लेने के बहाने घर से निकलती है और फिर भागकर भरतपुर चली जाती है अमित के पास। अमित अपने ताऊ के घर से भी भाग जाता है और नेहा से मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं, पूरे दिन बाजार में घूमते रहते हैं। लेकिन पूरे दिन बाजार में घूमने के बाद शाम जब होती है, शाम को वह एक होटल में जाते हैं और आपस होटल वालों को पति पत्नी बताकर वहां पर एक रूम ले लेते हैं। उस रूम के अंदर जाकर के वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्यार को परवान चढ़ाया जाता है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं टकटकी लगाकर और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर जो अमित होता है अपने जेब से जहर की शीशी निकालता है और नेहा की तरफ सरका देता है। नेहा उस जहर की शीशी को पी जाती है और फिर अमित भी उस जहर की शीशी को पी जाता है। दोस्तों उसके बाद जहर के कारण वो दोनों तड़पने लगते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर वह रोने लगते हैं और बेड पर ही पड़े रहते हैं। 1 घंटे तक तड़पने के बाद उनकी मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? जब होटल वाले दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई रेस्पॉन्स ना मिलने की वजह से होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, दरवाजे को खोलती है और अंदर देखती है कि दोनों मृत अवस्था में बेड पर पड़े हुए हैं। दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। पुलिस उनकी डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले की छानबीन में जुट जाती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? क्या यहाँ पे उन दोनों युगलों ने अच्छा किया या गलत किया? क्या उनको ऐसे मर जाना चाहिए था या फिर इसका कोई और सॉल्यूशन भी निकल सकता था? तो आपको क्या लगता है, वो दोनों लोग अपनी जान दे करके इस दुनिया से विदा हो गए, क्या उन्होंने अच्छा किया या फिर नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको? हो सकता है कोई दूसरा भी रास्ता निकल सकता था, लेकिन उन्होंने यही रास्ता चुना जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है। क्योंकि ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी जा सकता है इंसान। इस तरह का कृत्य, इस तरह का कांड कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो मर जाओगे, हम मर जाएंगे ऐसा काम करके, लेकिन बाद में क्या होता है वो किसी को कुछ नहीं पता होता है। उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उनके माँ बाप की समाज में कैसी थू थू हुई होगी। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात, उसको भी फॉलो करें। उस पर भी मैं अलग अलग घटनाओं के वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। दोनों चैनलों पर अलग अलग घटनाओं के वीडियोस होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। कभी भी ऐसी गलती जीवन के अंदर ना करें जहाँ पर आपकी जान पर ही बनाए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।